हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th हिंदी सेकंड लैंग्वेज लेसन नंबर 16 यशपाल जैन। तो लेसन नंबर 16 आपका जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। क्या कहती है ये स्टोरी? तो नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उनके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी खिलाना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब बरामदे में बैठी माला का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है, पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो ना हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु, पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ना हो, वह चलता ही रहा। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए वह सब काफ़ी था। अपनी तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झपट कर उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो, वह उठा। कमरे से बाहर आया तो देखा कि बिंदु लौटकर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता के और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल उठी। क्या रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का? क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू क्यों रुका नहीं? मालती ने शेष पूर्ण स्वर में रोषपूर्ण में उत्तर दिया। बिंदु बोला, नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे? तब नंदन आगे बढ़ा, बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ? मालती ने चिढ़कर कहा, उसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कभी बातों से नहीं मानते। इसकी बेईमानी पे ऊपर घर छुड़ा रखा है, तो इसलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक बताओ कि क्या ले गए थे? किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और
नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही बोला, मैंने कुछ नहीं लिया। नंदन फिर भी खिजा नहीं, बोला, अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंकाया है। बिंदु ने पहले तो कुछ ठिकाना अनंतर मुड़ पर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। हों कहो, रुक क्यों गए। नंदन ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी। बिंदु फिर चुप, शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैंने उठा लाया। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने इतना गहरा पाप उसने कर डाला है। मैं कहती ना थी, मालती बोल उठी, कि यह कुछ ना कुछ ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, खा ली इतनी जल्दी। बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। उधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन ने उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल और कुछ न कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नीयत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसमें एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली ऐसी हो तो नौकर बिगड़ते हैं, इसी कुछ कहना तो दूर उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों ऐसी चीज़ें खाए जो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन बेचारे का मन चला है तो थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। ठीक है फ्रेंड्स।